आज के सेशन में हम थोड़ा ज्यादा, मेरा आवाज मोस्टली सबको क्लियर आ रहा होगा, करेक्ट? मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है? यस यस। सर। या तो इस सेशन में आज हम ज्यादातर फोकस करने वाले हैं, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में, और इस एक्सेलरेशन को देखने के बाद में फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम जाएंगे कुछ अदर चीजों के ऊपर, जैसे कि इक्वेशंस, और उस इक्वेशंस को हम कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्सेलरेशन मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मैं वेक्टर के साथ बता रहा हूँ, अपॉन टाइम। इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर। सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? यस, क्लियर है? यस। यस किसका सर। भी वीडियो ऑन नहीं, आई डोंट नो किसका भी वीडियो क्यों ऑन नहीं है आज, क्या हो गया भाई? क्या कुछ तकलीफ है? वीडियो का है ऑन नहीं किसी का? यस। सो एक्सेलरेशन के बारे में जैसे मैंने बात किया, एक सिंगल एग्जांपल लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। एग्जांपल, अगर मान लीजिएगा कोई पर्सन है जो ईस्ट की ओर जा रहा था, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि जो कभी कभार मैप के ऊपर भी ईस्ट वेस्ट ऐसा दिखाया जाता है, तो अगर मैं इसको इस तौर पे बताऊं तो आपको पता रहेगा कि हम इसे ईस्ट कहते हैं, करेक्ट? इसको वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं, और इसको साउथ कहते हैं। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? पता है आपको ये बात? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। यस सर। यस। सो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा लाभदी और जानवी को, प्लीज ऑन योर वीडियोस सो दैट आई कैन टीच यू बेटर। सो अभी मान लीजिए कि पहले मैं ईस्ट की ओर दौड़ रहा था, पहले मैं ईस्ट की ओर दौड़ रहा था 2 मीटर पर सेकंड से। कितने से दौड़ रहा था मैं? 2 मीटर पर सेकंड से। फिर मैं फिर मैंने टर्न ले लिया, और अब मैं दौड़ रहा हूँ 4 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की ओर। कहाँ दौड़ रहा हूँ? नॉर्थ की ओर, 4 मीटर पर सेकंड से। इसमें टाइम मेरा टोटल गया है 5 सेकंड का टाइम टोटल गया मेरा। मतलब कितना टाइम लगा मुझे 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट के ओर से टर्न होके 4 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की ओर जाने के लिए? 5 सेकंड लगे। सबको क्लियर मैंने क्या बोला? मतलब मैं ऐसे आगे जा रहा था, अचानक से मैंने टर्न किया, तो ये टर्न करके स्पीड बढ़ाने के लिए, 4 मीटर पर सेकंड तक के स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे कुल मिला के टाइम लगा है 5 सेकंड का टाइम लगा है। आप सभी लोगों को पूछा है यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर? तो हमने बिना डरे लिखा है यहाँ पर वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी। वी वेक्टर मतलब मैं कैसे लिखूंगा? लाभ बोल जल्दी। क्या सर? वी वेक्टर को कैसे लिखूं? सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। मेरा वॉइस नहीं आ रहा सबको क्लियरली? मेरा वॉइस आ रहा है सबको आवाज अच्छे से क्लियरली? जानवी, संस्कृति, यस सर। आ रहा है क्या अच्छे से एकदम? तो थोड़ा लैग हो रहा है। आगे लैग होता है भाई। सर बीच बीच में ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस। यस सर। ओके। आपके वीडियोस मुझे क्लियर क्यों दिखाई पड़ रहा है? जस्ट अ मिनट। अभी आ रहा है मेरा आवाज सबको क्लियर अच्छे से? यस। बेटर है पहले से? लाभदी पहले से बेटर है? यस सर। ओके।
सो अभी मेरा प्रश्न है आप सभी लोगों से कि अ, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू है, देखो यहाँ पे ये वाला, उसका वैल्यू कितना होगा? 4 मीटर फोर पर मीटर पर सेकेंड। सेकेंड गलत, गलत, गलत। वेक्टर के साथ बताना है, मतलब डायरेक्शन में बताना है। फोर 4 मीटर पर सेकेंड और फोर जे फोर कैप कैब। जे कैप जे क्या? जे कैब, हाँ। जानवी हर सुबह चीजें पढ़ती है और शाम को भूल जाती है ना जानवी? नहीं नहीं, होशियार है, होशियार है, हमारी जानवी होशियार है, टेंशन मत ले। यस। और जानवी चल तू ही बता भाई, यू वेक्टर क्या लिखेगी? फटके देने चाहिए उसको। 2 I कैप। हाँ सही बोला, सही बोला, वाह। मनी मन में तालियां बजा ली अभी। ठीक है, टी मतलब कितना है? 5 है, समझा गया? ऐसा ए वेक्टर। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये तो मैंने ए वेक्टर का वैल्यू निकाला ना, बराबर कि नहीं? अभी ए वेक्टर की दो चीजें होती है, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। एक क्या होता है डायरेक्शन और एक क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है अगर पूछेंगे तो आपको पता है ए वेक्टर को कप्पे में डालेंगे तो मैग्नीट्यूड मिलता है, आपको पता है पहले से। लेकिन इसको कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, इसको कैसे निकालते पता है? इसको रूट में, अगर आई कैप जे कैप के टर्म्स में दिया हो तो बोल रहा हूं, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? 4/5 जे कैप -2/5 आई कैप, ऐसे लिख सकते हो क्या इसको? संस्कृति चेक कर मुझे बता, लिख सकते हैं ऐसा? 4/5 जे कैप -2/5। यस सर। यस। तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो याद रखना, अगर आई कैप जे कैप के टर्म्स में अगर कुछ होगा तो वो वेक्टर फॉर्म में दिया है, और उसकी मैग्नीट्यूड अगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं पता है क्या? जो जे कैप के साथ और जो आई कैप के साथ है ना, उसको लेने का। जैसे मान लो पहले आई कैप का टर्म पहले लेता हूं मैं, आई कैप के पास क्या है? -2/5 है ना, माइनस वाला टर्म भी पकड़ना पड़ेगा, उसका स्क्वायर लेने का, प्लस जे कैप के साथ कौन है? 4/5 है ना, उसका भी स्क्वायर लेने का। कुछ पल्ले पड़े हैं, कहा बोले हैं? समझ में आ रहा है? यस। देखो, मतलब अगर मान लो मैंने आपको बोला कि कोई मेरा ए वेक्टर है जो कि है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये तो ए वेक्टर है ना। अब मैंने आपको बोला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, तो ए वेक्टर को कप्पे में डाला इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन फार्मूला क्या है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर लिखने का प्लस वाई स्क्वायर लिखने का। कुछ समझा? सर ये फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है ये मैग्नीट्यूड का। अगर वेक्टर फॉर्म में आई जे में ऐसे इक्वेशन लिखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। समझा गया? तो उसको लगा तो ऊपर लिख भी लो। होएगा, समझे हो क्या बोले है? यस सर। यस सर। इस आगे बढ़े। यस। यस। ओके। तो अभी मैंने तो आपको ए वेक्टर बता दिया, मतलब मैं चाहता था कि आपको एक्सेलरेशन के बारे में भी ऐसे थोड़ा आइडिया रहे, है ना? तो इसको आपने अभी लिख लिया होगा, करेक्ट? अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, बढ़ो थोड़ा सा आगे। यस। यस। Yes. अब देखिएगा, सुनिएगा अच्छे से। अब मैं आपको कुछ इक्वेशन बता रहा हूं। अब दो सिचुएशन होते हैं। एक है, अगर मान लीजिएगा आपका ए वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई कहता है कि आपका एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी वेलोसिटी फिक्स पैमाने पे बढ़ रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे टी इज इक्वल टू, जब 1 सेकेंड था तब मान लो मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मेरे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे मान लो मेरी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। और टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे
मेरी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी। अब आप चेक कीजिएगा, आपकी इच्छा अनुसार ये सारे वेलोसिटीज मैंने अलग अलग लिखे ना। अब इसमें कोई भी अब टाइम पकड़ो, अगर आप मान लीजिए पकड़ते हो 0 to 2 सेकेंड, तो उसके बीच में जरा चेक करो। 2 सेकेंड की यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 4। 0 सेकेंड की यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0। और टाइम कितना लगा 0 से 2 तक? 2। आंसर क्या आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? यस। कोई बोल सकता है नहीं सर मेरे को अलग टाइम पकड़ना है। सर मैं तो ना 2 to 4 सेकेंड पकड़ना चाहता हूँ सर, इधर बताओ कितना आता है। तो 4 सेकेंड की इधर चेक करो कितना है? 8। माइनस 2 सेकेंड के इधर चेक करो कितना है? 4। अपन टाइम कितना लगा? 2 से 4 तक 2 सेकेंड ही हुए ना, फिर भी 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो जब वेलोसिटी स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है टाइम के अनुसार, कि पहले सेकेंड में 0, फिर 2 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, मतलब 0, 2, 4, 6, 8। तो जब स्टेप वाइज एक रेगुलर टाइम के अनुसार जब वेलोसिटी बढ़ता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। चेक करो, 2 ही आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। संस्कृति बहना, कहा है कहना? सर नहीं समझा। यही तो बात है, तो बोलना है, डरना नहीं है ना। यस, रो मत, होता रहता है। देख सुना भी फिर से। देखो, अगर आप, चलो आप मुझे कोई भी टाइम बताओ, आपकी इच्छा अनुसार, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक बताओ, हम उसके एस्ट्रेशन वैल्यू निकालते हैं। चेक करो, क्या हम 1 सेकेंड से 4 सेकेंड तक का वैल्यू निकालेगा? एस्ट्रेशन क्या आता है? 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में एस्ट्रेशन कितना आता है? निकालिए संस्कृति। तो अगर मैं 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच की वैल्यू निकालता हूं, 1 से 4 सेकेंड के बीच में, तो मुझे बताइए, V - U/T मेरा फॉर्मूला है ना। V का वैल्यू कितना है? 4 सेकेंड की इधर का ना, बराबर क्या नहीं? V मतलब फाइनल वेलोसिटी ना। तो 4 सेकेंड के इधर कितना वेलोसिटी? 8 है। 8 ले लिया, माइनस 1 सेकेंड के इधर कितना वेलोसिटी है? 2 है। 2 ले लिया, अपॉन टाइम कितना हो गया? 1 से लेके 4 तक टाइम कितना है? 3 सेकेंड ना। फिर भी आंसर कितना आ रहा है? 6/3, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना। मतलब जब वेलोसिटी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है ना, पहले सेकंड में 2 थी, दूसरे सेकंड में 4 हुई, तीसरे सेकंड में 6 हुई, चौथे सेकंड में 8 हुई, तो स्टेप बाय स्टेप जब वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो उधर एक ही फिक्स एक्सेलरेशन रहता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 2 दी है। नहीं समझा फिर भी? सर समझा। ओके। तो बताने का मेरा मर्म यह है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना मतलब, देखो, 2 2 2, मतलब हर जगह पे 2 मिल रहा है। इसका एक तभी हो सकता है सिचुएशन जब वेलोसिटी स्टेप बाय स्टेप बढ़े, 2, 4, 6, 8, 10। समझा क्या? अगर मैंने ऐसा किया तो, अगर मान लो मेरी वेलोसिटी पहले पहले सेकंड में 1 थी, दूसरे सेकंड में 3 हुई, तीसरे सेकंड में 5 हुई, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 18 हो गई, फिर 20 हो गई। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम आएगा? नो। नो। क्योंकि सेम पैटर्न में सेम टाइम इंटरवल के बाद में वेलोसिटी बढ़नी चाहिए ना, वो तो नहीं बढ़ी ना भाई। समझे हो क्या बोले है? ये बात आपको समझ में आ रही है? सबको मोस्टली क्लियर होगा, क्लियर है सबको? यस। तो याद रखना, एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना मतलब वेलोसिटी का स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, और एक्सेलरेशन वेक्टर का वेरिएबल होना मतलब कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू ऐसा कुछ भी, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, है ना। 2, 5, 10, 15, 20, 100, 150, 175, 1000, कुछ भी नंबर आ गया। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? यस। तो अभी एक मुझे एक एग्जांपल बताओ, आपने आसपास के एरिया में एक आध एग्जांपल देखा होगा। कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल बोला जा सकता है? बताओ, याद करो, सोचो और बताओ। कौन सा ऐसा एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? एग्जांपल, एक एग्जांपल याद करो। कौन सा एग्जांपल है?
Sir, cycle moving in a circular path. साइकिल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ. सर क्लॉक का सेकंड हैंड. क्लॉक का प्रणव. सेकंड हैंड. क्लॉक का सेकंड. सेकंड्स वाला. चम्मच कुठे? सो क्लॉक का सेकंड हैंड ना. मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, आप थोड़ा सोचिए. मैंने आपको क्या बोला? वेलोसिटी स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, बराबर क्या नहीं? आया ना? तो अगर वेलोसिटी का स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए तो क्या, कैसे, कितना? देखो मैं बता रहा हूं आपको. मान लो आपकी गाड़ी रास्ते पे जा रही थी. अब आपके पापा ने गाड़ी को रेस किया, गाड़ी को रेस किया. तो पहले गाड़ी जीरो पे थी, फिर गाड़ी एक सेकंड बाद, मतलब एक पापा ने कांस्टेंट ऐसे करके ऐसे हाथ रखा, देखो ऐसे हाथ रखा. अब गाड़ी देखो फिक्स से बढ़ेगी. 0, 2, 4, 6, 8 स्पीड बढ़ेगा गाड़ी का. को समझा गया? मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेट करके रखा है, कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रहा है. पापा को पता है इसका स्पीड बढ़ता जाएगा. और भाई समझ में आओ क्या बोले? Yes, sir. सर्कुलर पाथ जो आपने बोला, मैं उसको भी क्लैरिफिकेशन देता हूँ. जैसे लाभदे ने सर्कुलर पाथ बोला, तो मान लीजिएगा सर्कुलर पाथ जब हम बात करते हैं ना, तो अब मान लो भले आप सेम स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, मान लो इधर थे पहले आप 3 मीटर पर सेकेंड से, मान लो फिर आप इधर पहुंचे तो इधर भी 3 मीटर पर सेकेंड. लेकिन याद करो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन और ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन सेम है क्या अलग है? बताओ मुझे. लास्ट टाइम बताया था मैंने. मान लो 3 3 से ही दौड़ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, लेकिन ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन और ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग होगा? Different, sir. अलग. अलग होगा. तो अगर एक्सेलरेशन अलग है तो कांस्टेंट आया कैसे ना वैल्यू? कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू होना चाहिए ना. इधर तो बदल रहा है वैल्यू. इसीलिए सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग एक्सेलरेशन का वैल्यू वेरिएबल होता है. ये वेरिएबल वेरिएबल बदल रहा है वो तो, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है ना. क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है ना उसका, भले मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना. समझे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. यस. डरना नहीं है जरा भी. आपको लग रहा होगा कि सारे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स इतना सब भेजे में कैसे जाएगा. चिंता मत करो, सब हो जाएगा बराबर. जितना आप बता रहा हूँ उस टाइम पे उतना याद रख लो बस, सब हो जाएगा, चिंता मत करो. यस. यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में? हम्म. No, sir. ओके. अब मैं जा रहा हूँ अगले टॉपिक के ऊपर. ये तो मैं आपको कल के लेक्चर तक की चीजें बता रहा था क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो जाए इसमें. दिमाग खराब है, कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया लगता है इसको. मैं आज आपको हरे बोर्ड पे पढ़ाऊंगा. दिमाग खराब. हरा बोर्ड. ये हरा बोर्ड ठीक है क्या, ब्लैक बोर्ड ठीक है, क्या लगता है? Sir, black. तो दोनों ठीक है. चश्मे वाले लोगों को ब्लैक ठीक लगता है. यस यस. एक बार हरे हरे पे ट्राई करते हैं, अच्छा लगेगा. देख दोस्तों, Okay. देखिएगा, जब कभी एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होता है, कैसा होता है? कांस्टेंट. तो याद रखना, याद रखो, जब वेरिएबल हो तब नहीं, बस कांस्टेंट हो तब. मतलब एक ही डायरेक्शन में फिक्स वेलोसिटी पैटर्न से पढ़ना. समझे हो क्या बोले? तो क्या होता है सुन लो. तो ऐसी वाली स्थिति में हम कुछ इक्वेशंस ले सकते हैं 1D में, 1D मोशन में. कौन से मोशन में? चैप्टर भूल गया क्या? 1D मोशन चैप्टर चल रहा है अभी अपना. क्या रहता है फॉर्मूला? एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस 1/2 ए वेक्टर टी. इक्वेशन नंबर 1 सुना है क्या इसके बारे में? Yes. Yes, sir. यस. ग्रेट. वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर इज Sir. इक्वल टू ए वेक्टर टी. इक्वेशन नंबर 2. Sir.
बोलो। 1D मोशन मतलब? वन डी मोशन मतलब वो बस एक ही दिशा में जाएगा, एक ही रास्ते के अलावा टर्न नहीं मार सकता। मतलब उस दुनिया में बस एक तो आप आगे जा सकते हो, एक तो आप पीछे आ सकते हो, लेकिन इसी रास्ते पे। मैंने बोला था ना पहले दिन, 2D मतलब क्या, दो एक्सिस के अलावा एक्स और वाई के बीच में आप किधर भी जा सकते हो, इधर 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 इधर। लेकिन 1D बोला तो एक तो एक्स के अलावा अलॉन्ग, एक तो वाई के अलावा, समझा क्या? एक डायमेंशन के अलावा का स्टडी। मतलब एक सांप है, सांप, वो सांप ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कौन सा मोशन है? 2D। 2D मोशन है, समझा क्या? यस। लेकिन एक धनुष बाण निकाल के एक दिशा में छोड़ दिया, अब वो कौन सा मोशन है? 1D। 1D। ऐसे थोड़ी तरह बांध जा रहा है सुई, अब उसका मूड हो गया, अरे चलो थोड़ा पिकनिक करते हैं, चलो साइड में चलो, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अलग सीधा कर भाई, सीधा ही जाएगा ना वो तो 1D मतलब एक ही दिशा में जाएगा वो तो। क्लियर सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस। Yes. दैट्स ग्रेट। अब दूसरा देखो, a minus u is equal to 80, s is equal to ut plus 1 by 2 80 स्क्वायर, s is equal to ut plus 1 by 2 80 स्क्वायर होगा ना ये तो, है ना, स्क्वायर होता है यहाँ पे। और तीसरा क्या है? v, देखो v वेक्टर का स्क्वायर माइनस u वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो एक्चुअली वेक्टर के टर्म से बता रहा हूं, लेकिन आपने अभी तक इन फॉर्मूला को पता है कैसे देखा है? ये वेक्टर वेक्टर का टेंशन नहीं लिया आपने, आपने डायरेक्ट ऐसा देखा है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर, v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, एंड v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू है। ऐसे गरीबी में हमने देखा है सब कुछ, है ना? तो एक्चुअली ऐसा भी लिखा तो चलता है, लेकिन मैं वेक्टर क्यों बताता हूँ, क्योंकि डर नहीं रहना चाहिए। वेक्टर मतलब कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, लेकिन विदाउट वेक्टर भी चलता है, क्योंकि वेक्टर बोला तो थोड़ा किच किच लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले फार्मूला से भी गए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत। क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो? यस। लेकिन आपको याद है? Yes. यस, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हो गया यहाँ तक, सबको समझ में आया या किसी कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं दिखाता हूँ इसका मजा क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बताओ मैं। लेट अस कम ऑन क्वेश्चंस। अब देखिएगा, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो मैं गरीब इंसान हूं, मैंने मानने की जरूरत नहीं, मैं सच में गरीब इंसान ही हूं। क्वेश्चन अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। यस, देखिए, असलियत में मैं गरीब इंसान हूं, और मान लो मैं एक गरीब सी गाड़ी में, इस गाड़ी में मैं लोनावाला घूमने जा रहा था मजदूरी काम करने के लिए, और जब शुरुआत में मैं दौड़ रहा था यहाँ पर, तब मेरी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। आगे जैसे गया, फिर से गाड़ी नहीं निकालते, मैं डब्बा निकाल लेता हूँ, ये गाड़ी है, मतलब गरीब हूं ना इसलिए। बाद में मेरी वेलोसिटी हो चुकी है 50 मीटर पर सेकेंड, और मुझे कुल मिला के टाइम लगा था 10 सेकेंड का। आप मुझे बताइए एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा? और एक चीज बताइए, 10 सेकेंड में मैं कितना आगे गया हूं? तो एस का वैल्यू कितना है, कितना आगे गया? दो चीजें बताइए। तो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। हम्म, संस्कृति बहना, Yes, sir. है ना तू? Yes. तो 50 - 10 40, 40/10 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझा ना मैंने, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा है? यस। एक्सेलरेशन का यूनिट 10 बार बताया मैंने इनिशियल मेजरमेंट में। अब दूसरा और एक फार्मूला मैं कौन सा लिखता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर।
u इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 10 + 1/2, a है 4, t है 10 का स्क्वायर, ये है 100, ये 200, आंसर है 300 मीटर। समझा क्या? यस सर। संस्कृति बहना, समझा है ना? यस सर। यस। तो ये आपको समझ में, ये तो सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने। अब मैं हार्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, लेकिन सिंपल से शुरू किया। करें शुरू? यस। ओके, हटा दो इसको, हटा दो इसको, हटा दो। यस यस। सर। यस सर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। यह एग्जाम्पल थोड़ा टिकी एग्जाम्पल है, इसलिए इसको थोड़ा संभल के देखना होगा। बताओ क्वेश्चन। यस। बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना है, बहुत सोच समझ के। मान लो ये रास्ता था, मान लो ये भी रास्ता था, ये दो रास्ते थे। मान लो मैं गरीब घर से हूं, और एक कार है, एक कार, और मान लो एक बड़ा बस है, बी बस। ठीक है, उसको थोड़ा पीछे से दिखाना पड़ेगा। मान लो बस यहां पर है, दोनों अपने अपने जगह पर रुके थे। अब हुआ क्या, मतलब दरअसल हुआ ऐसा, सिचुएशन ऐसा था कि यहाँ पर सिग्नल था, देखो यहाँ पर ये सिग्नल है, ठीक है ऐसा। अब हुआ ऐसा कि ए वाली कार पीछे से दौड़ के आई, मतलब होता है ना, देखो बी वाली बस सिग्नल पे रुकी है, ए वाली दौड़ के आई, और जैसे ही सिग्नल पे पहुंची, सिग्नल खुल गया। तो क्या ए वाले को रेस देने की, ए वाले को ब्रेक मारने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं ना, वो तो उतने नहीं। स्पीड से आगे जाएगा। तो हुआ क्या कि जो ए वाली जो कार थी ना, वो ऑलरेडी आगे जा रही थी 4 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 थी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होना, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ेगा ही नहीं, उतना वेलोसिटी है जितना वेलोसिटी रहेगा ना। और बी वाले का स्टार्टिंग में वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बी वाले के पास एक्सेलरेशन का वैल्यू था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ समझा? यस। सिचुएशन क्या है, कौन एक्सप्लेन करेगा मेरी सिचुएशन, बताओ। कौन एक्सप्लेन करेगा मेरी सिचुएशन? हम्म। हम्म। चल जानवी तू एक्सप्लेन कर। तो सिग्नल था। बी वाली बस वहां पे रुकी थी और ए वाली आ रही थी, और उतने में ही सिग्नल वो हो गया, खत्म हो गया। खत्म नहीं होगा, खुल गया। खुल गया। और हाँ। फिर अ, ए ए मीन्स उसी स्पीड में, उसे ब्रेक नहीं मारना पड़ा, फिर वो उसी स्पीड में आगे गई। वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थी, और उसका एक्सेलरेशन 0 था। और हम्म। बी पहले वो रेस्ट में थी तो 0 मीटर पर सेकेंड थी, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेट, सही है। और ए का एक्सेलरेशन कितना है? तो 0। और तो उसकी वजह से अब इसका वेलोसिटी बढ़ेगा क्या, ए का वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा नहीं। कुछ? नो। नो। संस्कृति वेलोसिटी। बहना, समझा? जिसको एक्सेलरेशन नहीं यस। होता उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, ये बात याद रख लो आप तीनों। ठीक है। अब प्रश्न पता है क्या पूछा है? ये जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनो क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है, कौन सा टाइम रहेगा जब बी ए को ओवरटेक करेगा। आप देखो, सिग्नल जैसे खुला,
ए तो ऑलरेडी स्पीड पे था ना 4 मीटर पर सेकेंड, तो झटक से आगे गया वो। अब बी वाले के पास भले वेलोसिटी नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन तो है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, हर एक सेकेंड बाद उसका स्पीड 2 से बढ़ेगा। 0, 2, 4, 6, 8, समझा क्या कुछ? चेक करो ना, थोड़ी देर पहले मैंने सिचुएशन बताया ना, एक्सेलरेशन 2 आ रहा था, देखो सबका मतलब क्या, 2 2 से वैल्यू बढ़ रहा था ना। अगर वेलोसिटी 3 3 से बढ़ा तो 0, 3, 6, 9, 12, तो एक्सेलरेशन कितना है? वेलोसिटी अगर 3 3 से बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन 3 है। वेलोसिटी 2 2 से बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन 2 है। समझा क्या? यस सर। चेक Yes. करने का इंक्रीजिंग वेलोसिटी पर सेकंड में कितना है। जितना चेंज इन वेलोसिटी होगा ना पर सेकंड में, एक सेकंड में कितने से वेलोसिटी बदलता है। पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, इसका मतलब 2 से वेलोसिटी बदल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 2 है। डायरेक्ट याद रखने का। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना है। पहले सेकंड में 0, 5, 10, 15, 20, 5। 5। 5. यस, ग्रेट। अब मुझे बताओ, उन्होंने पूछा है कौन से टाइम पे वो दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। मतलब कभी ना कभी तो, अभी देखो शुरुआत में तो ए आगे रहेगा और बी पीछे रहेगा। ये कभी ना कभी तो बी का अभी वेलोसिटी बढ़ रहा है ना भाई, इसका तो 4 ही है ना। तो लेकिन इसका भले इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो था ना। तो एक्सेलरेशन है मतलब इसका स्पीड बढ़ता जाएगा ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बी ए को ओवरटेक करने ही वाला है। हाँ या ना? यस सर। Yes. लाब्दी के पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी। लाब्दी, लाब्दी, समझ में आ रहा है? No. देख मैं फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन तो सबको समझ में आया ना? क्वेश्चन तो समझ में आया सबको? Yes. Yes. अगर मान लो सिग्नल खुल गया, अब बी वाला बस जो है वो बोलेगा भाई हम तो गरीब है, अरे हमार वेलोसिटी तो शुरुआत में 0 है। लेकिन फिर बी को किसी ने याद दिलाया, अबे कीड़े लेकिन तेरा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब तू हर सेकंड को तेरा वेलोसिटी 2 से बढ़ाएगा। अब 0 सेकंड पे तेरा वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड पे कितना होगा? कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड होगा ना। Yes. दूसरे सेकंड पे कितना होगा? 4। तीसरे सेकंड पे कितना होगा? 6। समझा क्या कुछ? क्या हो जाता है? आवाज कौन आता है? यस सुजल। यस। हाँ सर। हाँ यस सुजल, लेट झाला आज तुला? हो. ओके ओके, या नो वरीज, ठीक ते आहे। थोडासा मोबाईलचा प्रॉब्लेम होता तो. हाँ नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, यस। यू मी ऑन योर वीडियो, तू तेरा वीडियो ऑन कर सकता है। यस। तो यस, तो मैं अभी ये बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बी वाले का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ए वाले का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड आहे। आता इथे आपल्याला एक गोष्ट कळाली की भले ए वाल्याचं एक्सेलरेशन 0 असलं आणि भले बी वाल्याची वेलोसिटी 0 आहे, पण त्याचं एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड आहे, सेकंड स्क्वायर। आता झालं काय, तो हुआ क्या कि आगे जाके कभी ना कभी ए को बी ओवरटेक करेगा, बराबर कि नहीं? कभी ना कभी ए को बी ओवरटेक करेगा। क्यों ओवरटेक करेगा? क्योंकि अभी भले उसका स्पीड 0 है लेकिन आगे जाके उसका स्पीड बढ़ने वाला है भाई, है ना। तो पूछा वो टाइम क्या रहेगा कि जिस टाइम पे ए को बी ओवरटेक करेगा, वो टाइम क्या रहेगा, ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। अब क्या दिमाग लगाए हम लोग, सोचो। हम ऐसा क्या दिमाग लगाए कि हमें ये पता चले कि बी ए को ओवरटेक कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? क्या क्या दिमाग लगाओ उसके लिए, सोचिए, बताइए मुझे। मेरे पास एक ट्रिक है, एक ट्रिक से सॉल्व होता है। कोई बताएगा? मैं बताऊं? इसमें आज लेक्चर बंद करू? ओके, यस 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 सुजल, चालते, काय हरकत नाही. मी तुला रेकॉर्डेड व्हिडिओ पाठवतो, काहीच हरकत नाही. येस, मला फक्त तू हाय पाठव, म्हणजे मी तुला रेकॉर्डेड लेक्चर पाठवून देतो असं.
यस, या तो अब देखो इसको कैसे करना है, सारे बच्चे तो ध्यान दें। अगर मैं इसको ए कह रहा हूं, जहां पर भी ए आगे जाके, मान लो अभी देखो शुरुआत में तो ए इधर है, बी इधर है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ने के बाद में ए इधर रहेगा और बी इधर रहेगा ना, जब ओवरटेकिंग चल रहा होगा। तो मुझे बताओ, क्या ए का दूरी जितना एस रहेगा उतना ही बी का भी दूरी होगा ना ओवरटेकिंग के? यहाँ पे चेक करो इनिशियल पॉइंट से, आया ना? ओवरटेकिंग मतलब क्या? सिग्नल से दोनों का दूरी तो सेम होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस यस लाफिंग। यस समझ में आ रहा है तेरे को सच में? यस बस। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? क्या मैं एस ए इज इक्वल टू एस बी बोल सकता हूं क्या? जहां पर भी ओवरटेकिंग हुआ, जहां पर भी ओवरटेकिंग हुआ, दोनों का दूरी सेम होगा, करेक्ट? ये एक ट्रिक जिसको समझा ना एग्जाम में, उसने आंसर निकाल लिया था इसका। लेकिन जिसको नहीं समझा वो ढूंढ रहा है, अरे कैसे करूं, क्या करूं, ऐसा है ना? तो इधर ध्यान दो। अभी देखो, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेर ए का, वैसा ही यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेर किसका? बी का भी। समझा क्या? यू क्या है ए का, बताओ मुझे जल्दी। 4 है। टी हमको निकालना है, सही बात है। टी तो हमको पता नहीं ना कौन से टाइम पे यहाँ पे। प्लस 1/2 ए है, ए का 0, तो सब कुछ इतना हो जाएगा 0। और बी का यू कितना है? 0 × टी, 0 × टी प्लस 1/2 ए कितना है इसका? 2 × टी स्क्वेयर, क्योंकि दोनों का टाइम भी तो सेम होगा ना, जहां पे मिल रहे भाई सेम टाइम पे तो मिलेंगे ना दोनों। नाही कळालं, नाही कळालं? संस्कृति, यस समझा? नो ग्रेट। यही तो मेरी सक्सेस है कि आप मुझसे छुपा नहीं रहे हैं, आप डायरेक्ट नो या यस बोल पा रहे हो। लेकिन अगर खुद से ही बोल देते स्टार्टिंग में तो कितना अच्छा होता ना, मैंने पूछे बिना। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, आप पागल हो सर, आपको कुछ नहीं आता सर, ऐसे डायरेक्ट बोल दो, डरो मत, लेकिन कुछ तो बोलो, तो मेरे को आइडिया आएगा भाई आपको समझ में नहीं आ रहा बोल के। तो मैं फिर से बताता हूँ, डरने की जरूरत नहीं। इतना तो आपको समझा ना कि जहां पर भी दोनों का ओवरटेकिंग होगा वहां पर दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। यस और नो बताइए। यस ओके, तो एस ए का वैल्यू क्या आएगा? ut प्लस 1/2 at स्क्वेयर, सही है। और एस बी भी तो ut प्लस 1/2 at स्क्वेयर के टर्म में लिखूंगा ना, फॉर्मूला ही है ना भाई ये तो फॉर्मूले को एस के जगह फॉर्मूले को डाल दिया बस मैंने। संस्कृति समझा इतना? यस तो मुझे बता, अभी ए के फॉर्मूले में वैल्यू ए के डालूंगा ना, तो ए का है देखो इधर है। यू मतलब शुरुआत का होता है ना, यू मतलब समझा क्या, शुरुआत वाला स्पीड। तो यू के देखो, यू के जगह पे मैंने इधर 4 लिखा, लेकिन टाइम हमको पता है क्या कि यहां से निकलने के बाद कितने टाइम पे ओवरलैप हो गए, पता है क्या? हमको नहीं पता, वही तो निकालना है ना भाई, टाइम तो निकालना है हमको, हमारा क्वेश्चन का आंसर वही तो है कि टाइम निकाल के दो। लेकिन जितना भी टाइम होगा, भले ये स्लो है ये फास्ट है, बाद में जाके जाके फास्ट हो जाएगा, लेकिन सेम टाइम पे ही तो ओवरटेक करेंगे जब हम दोनों एक घर से निकले। अब मान लो सुबह 7 बजे मैं और मेरा भाई हम दोनों घर से निकले, दोपहर को 3 बजे हम दोनों एक जगह पे मिले, तो बताइए हम दोनों के मिलने का टाइम कितना, मतलब कितने घंटे बाद हम दोनों मिले? 8 घंटे बाद मिले ना गधो। यस तो 8 घंटे मेरे हैं कि उसके हैं या दोनों के हैं? दोनों के। दोनों के वही तो बता रहा हूं, जिस टाइम पे दोनों इधर से निकले हैं, जिस भी टाइम पे यहाँ पे मिले, दोनों तो सेम टाइम में क्रॉस करे होंगे ना। इसके भी, ये भी 8 घंटे बाद, ये भी 8 घंटे बाद, ऐसा सिचुएशन है ना यहाँ तो। समझा क्या? यस सच बता रहा तो रो दूंगा, बता रहा हूं मैं, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर
यस सर। तो ये यहाँ पे यस दोनों का टी टाइम ही रहेगा, तो किधर मैंने टी लिखा, प्लस 1/2। लेकिन एक्सेलरेशन तो ए का जीरो है ना भाई मेरे, देखो इधर जीरो जीरो है ना, तो जीरो लिखा। और टी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है बी का, देखो इधर जीरो लिखा है, जीरो इंटू टी प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है 2 है, इंटू टी का स्क्वायर। समझा कुछ? यस अब जरा देखो, तो इधर ये जीरो है तो इसको लिखूंगा नहीं, बचेगा क्या है, फिर 4t बचेगा। समझा? ये जीरो तो उड़ गया है ना, इज इक्वल टू, अभी इसको भी लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि ये भी तो जीरो हो रहा है। तो बचेगा क्या, 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, बचा क्या बस टी स्क्वेयर। समझाएगा कुछ? इस टी से ये कट, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड बाद सब लोग मिलने वाले हैं। ओवरटेकिंग कितने सेकंड बाद हुआ है, 4 सेकेंड बाद हुआ है। समझा कुछ? यस Yes. यस देख। सर। हम्म। बड़े आगे, आगे यस बढ़े। ओके, इससे भी हार्ड क्वेश्चन पूछू एक, और दूसरा क्वेश्चन है, चाहिए वाला इससे भी हार्ड है। अगर आप बोलो तो पूछ देता हूँ मैं, मेरा क्या, मैं तो गरीब घर से हूं, मैं तो क्या, आप बोल दो मैं पढ़ा दूं। बोलो पढ़ा दूं, थोड़ा हार्ड है लेकिन थोड़ा सा। यस सर। यस देखो, अब आप इतना बोल ही रहे तो पढ़ा ही देता हूं, देखो अभी ध्यान दो अच्छे से। अभी क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक कर रहा हूं मैं, तो ट्रिक इतना बड़ा नहीं है, इसको भी सेम उसी वे से सॉल्व करना है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए मैं गरीब घर से हूँ, और मैं मेरी एक बड़ी कार में रास्ते से जा रहा था। देखिएगा, यहाँ पर सिग्नल था, एस माने सिग्नल। मेरी गाड़ी जो थी, वो मेरी गाड़ी यहाँ पर थी, सिग्नल पे रुकी थी। मेरी ए गाड़ी सिग्नल पे रुकी है, क्या रुकी है, इसकी यू की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड थी, और इसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और जो पीछे से गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी इधर थी जब सिग्नल खुला, तब आ क्या, मतलब सिग्नल खुल गया और ये बी इधर ही है। इसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ पल्ले पड़े हो, कहा बोले हैं, मतलब सिचुएशन ऐसा है कि मैं तो सिग्नल पे रुका हुआ था, पीछे से बी वाला गाड़ी आ रहा था। जब बी वाला गाड़ी मुझसे कुछ 50 मीटर की दूरी पे पीछे था, उस टाइम पे सिग्नल खुल गया। अब जब सिग्नल खुला है तो बताओ मेरे गाड़ी का वेलोसिटी कितना है। जब सिग्नल खुला तो मेरे गाड़ी का वेलोसिटी कितना है? सर आपकी गाड़ी कौन सी है? लादी, मेरी गाड़ी कौन सी है बता। सर ए ये वाली मेरी गाड़ी है भाई, मैं गरीब घर से हूँ, छोटा गाड़ी रहेगा ना मेरा तो। बताइए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है। अब मुझे बताइए, एक है ए गाड़ी, एक है बी गाड़ी, मेरी गाड़ी ए है। बताओ सिचुएशन, बताओ क्या सिचुएशन है यहाँ पे। लोगों को संस्कृति संस्कृति, सिचुएशन बता। सर आप यहाँ से जा रहे हो और वो दूसरा यहाँ से आ रहा है। क्या क्या? अपोजिट डायरेक्शन है आप दोनों की। तुला हाणतो दोन आता काय तेच बोलते, तू कुठे पहिले इकडे समोर समोर दिस मला, व्हिडिओ का दिसत नाही तुझं, आता बोल। सर आप दोनों की डायरेक्शन अलग है। कौन बोला तेरे को ये बात? सर मतलब चल ठीक है, अब अच्छे से सुन। लाभदेव, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर, क्या क्वेश्चन है। सर आपकी गाड़ी ए है और आप रुके हुए हो और पीछे से बी कार आ रही है और 50 मीटर पे सिग्नल ओपन हो रहा है। जब बी कार 50 मीटर पे है तब वो सिग्नल ओपन हो रहा है और हाँ, फिर वेलोसिटी क्या है वो पता नहीं। देखो,
मेरी गाड़ी पहले सिग्नल पे खड़ी थी, मेरी गाड़ी की वेलोसिटी 0 थी, मेरी गाड़ी जाना इधर चाहती है, लेकिन वेलोसिटी कितनी है मेरी अभी स्टार्टिंग में 0 है। मेरे पीछे से गाड़ी आ रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन उसका एक्सेलरेशन 0 था। जैसे ही बी गाड़ी, ए गाड़ी मतलब मेरे गाड़ी से 50 मीटर पीछे थी, सिग्नल खुल गया। अब तुरंत उस पॉइंट से मेरे ए गाड़ी ने स्पीड पकड़ना चालू किया, और पीछे से बी गाड़ी आ ही रही है जोर से। अब आपको पूछा गया है कौन से टाइम पे वो दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन यस। कैसे सॉल्व करोगे उसको बताओ, क्या दिमाग लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे? बताओ, मैं बताऊं। यस। यस। है ना? अब जरा देखो, ध्यान दो जरा अच्छे से, सब लोग ध्यान देंगे। देखो, मान लो आगे जाके यहाँ पर ओवरटेक कर, मान लो एक प्लेस है यहाँ पे ओवरटेक कर, तो ए का दूरी कितना हो गया? ये तो एस ए हो गया ना, है ना? यस। और ये क्या है? एस बी। ये तो एस बी है ना। तो यहाँ पर एस ए इज इक्वल टू एस बी है क्या? नो। संस्कृति क्या यहाँ पर एस ए इज इक्वल टू एस बी है क्या? नो। लेकिन क्या मैं ऐसे बोल दूं एस ए प्लस 50 इज इक्वल टू एस बी? यस। 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 पागल बना रहा हूं मैं आपको? सच बताओ, सच बताओ। नहीं सर। यस सर, आप पहले ही पागल है ना। आप कैसे पागल बना? नो सर। मजाक बोल रहा हूँ या? एस ए खत्म ना, फिर ये एक बार इक्वेशन आपने पहचान लिया, अब आपका आंसर आना तय है। डालो इधर, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू वंस अगेन यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये बी के लिए है और ये ए के लिए है। बोलो, ए का यू क्या है? 0 है। समझा क्या? अब जिस भी टाइम पे वो जाके ओवरटेक करेंगे, दोनों का टाइम तो सेम होगा, क्योंकि सेम टाइम पे दोनों चल पड़े थे ना सिग्नल के बाद, तो टी दोनों का सेम प्लस 1/2। ए का एक्सेलरेशन कितना है? 2, टी का स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू बी का यू कितना है? 10। टाइम कितना लगा? टी प्लस 1/2। ए का वैल्यू कितना है बी का, बता संस्कृति। ए का वैल्यू कितना है बी का? एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है बी का? 0। हाँ, तो ये अल्टीमेटली देखो, इधर 0 पुट करूंगा, सब 0 ही आ जाएगा ना। तो देखो क्या मिला मुझे, देखो इससे उड़ा दिया, तो मुझे मिला टी स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू 10 टी। सो टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 50 इज इक्वल टू 0। समझा क्या कुछ? कुछ भी नहीं समझ में आया ना? तो समझा क्या भाई? संस्कृति को समझा? नो। नो। इसमें फिर से बता दो बरोबर। ये इक्वेशन कैसे है समझा क्या, ये वाला इक्वेशन? यस। उससे ये एस ए से मैंने ये कैसे लाया समझा? यस। मैंने इस एस बी से ये कैसे लाया समझा? संस्कृति नहीं तो नहीं बोलते। नहीं सर, समझा। नहीं सर समझा मतलब क्या? सर समझ गया। यस। तो इसके वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट किए, नीचे वैल्यूज पता चले मैंने कैसे वैल्यू पुट किए, इसके और इसके। समझा? यस। तो तू मुझे बता, अभी ये 0 × टी तो 0 होगा, तो क्या पकड़ूंगा? 2 से 2 कट हो गया इधर। इधर देख मैंने टी स्क्वायर ले लिया, तो मैंने क्या गलत किया बहना, बता रहे तू मैंने क्या गलत किया? ये 50, तो देख मैंने इधर 50 ले लिया। देखती भी नहीं बहना, देखती जब पढ़ा था तो देखती नहीं है।
और इधर देख इज इक्वल टू के बाद में 10t, तो देख इधर 10t। समझियो बहना कहाँ बोले हैं? यस। तुम कहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे? टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 50 इज इक्वल टू 0। मैंने सही लिखा इक्वेशन? आया ना? यस। अब इसके दो यस। आएंगे ना, इसके टी के दो वैल्यू आएंगे, है कि नहीं? आप मुझे बता सकते हो निकाल के दो वैल्यू क्या आएंगे? आपको ये कुछ इक्वेशन सॉल्व किया क्या, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ नो। नहीं किया क्या अभी तक? ओके। जब भी टी स्क्वायर प्लस 10t, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 50 इज इक्वल टू 0, जब भी ऐसा कैलकुलेशन आता है ना, तो ऐसे वाले कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के मैथ्स के इक्वेशन से, जो लाइक होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने ऐसा इक्वेशन सुना है, ऐसा कुछ इक्वेशन आपको गलती से नहीं सुना? ऐसा नो। है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बताने का मतलब ये है कि अब ये टी, इसको अगर इस इक्वेशन में डालेंगे ना, तो इसके दो टी के वैल्यू आएंगे, एक टी1 का वैल्यू आएगा कुछ तो, और एक टी2 का वैल्यू भी आएगा। दो टाइम की वैल्यू मिलेगी। तो आप बोलोगे सिर्फ दो टाइम की वैल्यू क्यों मिल रहे हैं? उसके पीछे का ट्रिक समझो, इधर ध्यान दो। जब भी मेरा ए 0 पे था, तब मेरा बी 10 पे था। तो आप जरा चेक करो, ए का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकेंड के बाद ए का वेलोसिटी कितना बनेगा? कितना बनेगा? बोल जानवी। 2 मीटर पर सेकेंड। यस। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है ना, 1 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी, कितने से वेलोसिटी बढ़ेगा? 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकंड के बाद में 4 मीटर पर सेकेंड। 4, तीसरे सेकंड के बाद में 6। 2 मीटर। समझा क्या नहीं समझा? यस। स्पीड बढ़ रहा होगा, यस। तब तक ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे से आगे आके उसको ओवरटेक कर लेगा। तो समझा क्या? मतलब स्टार्टिंग में ए जब यहाँ पे होगा ना, तब बी उसको आके पहले तो ओवरटेक करेगा, ए को बी ओवरटेक करेगा, तो पहला ओवरटेक इधर हो गया। तो पहले कुछ तो एक टी1 टाइम मिलेगा। लेकिन क्या है ना, अभी तो ए का स्पीड बढ़ रहा है ना, तो 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, तब तक बी आगे चला गया ना। अब फिर बी आगे चला जाएगा, फिर से बी इधर मिलेगा, और फिर से ए यहाँ पे मिलेगा, अभी आगे चला जाएगा। समझा क्या कुछ? क्योंकि ए के पास एक्सेलरेशन है ना। तो भले शुरुआत में भी तू आगे गया है, लेकिन ए बोलेगा मेरे पास एक्सेलरेशन है, एक दिन मैं तेरी तरह स्पीड लेके तेरे को हरा दूंगा, तो आज जा मेरे से आगे। तो स्टार्टिंग में बी आगे चला गया, बाद में ए आगे चला गया। कुछ समझा क्या? तो इसलिए दो टाइम मिल रहे हैं। तो आप एक बात समझिए ना, हमको एक्चुअली अंदाजा भी नहीं था कि दो टाइम मिलेंगे, लेकिन इक्वेशन हमसे कितने चैप्टर है देखो, कि इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो जो आपको पता नहीं वो भी आंसर लाके देंगे। इक्वेशन बोलता है नहीं, 2 बार ओवरटेक होगा। कुछ समझा क्या? इक्वेशन कितना ईमानदार है कि आपको दो टी के वैल्यू लाके दे रहे हैं। कुछ समझा कि नहीं समझा? सर लास्ट का थोड़ा नहीं समझा। ओके, पहले तो मैं क्या करता ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार ना, सबसे पहले तो मैं आपको ये करता, तो इसके डायरेक्टली थोड़ा सा वैल्यू ओरिएंटेड ही जाके थोड़ी सी इसकी वैल्यू ओरिएंटेड चीज देखते हैं, ठीक है? और उसके बाद में फिर हम लोग आगे वाली चीजों के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? तो अभी 1 मिनट। हाँ चलो हो गया। yes। अब मैं आगे बढ़ू। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाऊं। देखो जरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट इस पे क्या था वो। हाँ, इक्वेशन क्या था, कुछ याद है क्या? टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 50। याद रखना, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन जब भी दिखता है टी के टर्म्स में, तो याद रखना इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। तो टी स्क्वायर के सामने जो है ना बाजू में, उसको ए मान लेगा। टी स्क्वायर के बाजू में कुछ भी नहीं तो 1 है ना, बस कुछ भी नहीं मतलब 1 है। टी के बाजू में जो है उसको बी मान लेगा। टी के बाजू में कौन है? -10 है ना, बराबर है। और यस। 50, और थर्ड वाला जो रहता है उसको पूरा सी मान लेगा, 50, ठीक है? अब एक इक्वेशन होता है जिससे हम टी के वैल्यू को निकाल सकते हैं।
वो होता है इक्वेशन -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके मदद से आप जब t² प्लस t प्लस मतलब ऐसा इक्वेशन रहता है ना, तो इसके दो रूट्स आते हैं, तो इसके दो रूट्स की वैल्यू यहाँ से पता चलती है इस इक्वेशन से। अब देखो मैं क्या करता हूँ, तो t इज इक्वल टू -b, तो माइनस, और b का वैल्यू कितना, -10 है ना, -10 Yes. प्लस माइनस इनसाइड द ब्रैकेट, -10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 आएगा ना बस, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर रहता है, जैसे -2 का स्क्वायर क्या है 4, और 2 का स्क्वायर क्या है 4 ही होता है, समझा क्या। Yes. अब जरा देखो, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है, सी का वैल्यू कितना है 50 अपॉन 2 का वैल्यू कितना है 2 ही है, ए का वैल्यू कितना है 1 है। जरा चेक करो, ये 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 -200 ना, Yes. अपॉन Up 2। to. अब इसको मैं इस टी को मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पर t1 बोलता हूँ, तो बस मैं लिखूंगा 10 प्लस रूट के अंदर -100 अपॉन 2। So यस, 2 और 10 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्या क्या सर 2 और 10 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। और t2 जरा चेक करो, मतलब पहले को प्लस में दे दिया ना, देखो इधर प्लस दे दिया, लेकिन माइनस तो बचा है ना अभी भी, है ना। यस। तो अभी बाद में मैं क्या करूंगा, 10 माइनस अंडर रूट -100 अपॉन 2, 82 आ गया। तो बताने का मर्म क्या है कि इनके खुद के भी कुछ सर्टन मोर वैल्यूज यहाँ पे आपको मिलेंगे। अभी समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो मैं इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे मन के वैल्यू लिए थे ना, मन के वैल्यू लिए हैं तो कुछ आड़े टेढ़े आंसर आएंगे, लेकिन ऐसे t1 t2 दो चीजें मिलती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या है, इस इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू निकालना होता है और इस फॉर्मूले में डालना होता है, और प्लस वाले एक इक्वेशन अलग से लेने का और माइनस वाले इक्वेशन अलग से लेने का, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा t1 t2 दो आ रहे हैं ना, इसका मतलब ओवरटेकिंग एक्चुअली दो बार हो रहा है, एक बार नहीं। कितनी बार हो रहा है ओवरटेकिंग, दो बार हो रहा है। सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस। ये आपको समझ में आया कि इक्वेशन इतना ईमानदार है कि बराबर आपको दो वैल्यू लाके दे रहा है, भले आपको पता हो या ना हो। अगर आपने सही इक्वेशन इस्तेमाल कर लिया तो आपको सही वैल्यू भी मिलने वाला है, भले आपकी इच्छा उसको लाने की है या नहीं है। सबको क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ। यस। हम्म हम्म। सर इस फॉर्मूले से टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या क्या इस फॉर्मूले से, सर ये वाला आपने जो बताया वो उससे टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, दो वैल्यू है ना। अगर देख, इक्वेशन टी स्क्वायर से शुरू होता है ना, इसका मतलब इस ए इक्वेशन आपको दो टी के वैल्यू देने का। ठीक है, दो वैल्यू रहते हैं एक्चुअली, एक नहीं वैल्यू रहती, समझा क्या। तो ये दो यस। की वैल्यू देखो यहाँ से आपको पता चली, ये आपको 10th में पढ़ाएगी, अब आप 9th में हो ना, इसलिए आपको पता नहीं, 10th में आएगा यार, लेकिन अच्छी बात है आपको पहले से पता चल गया। ठीक है, यस। ये जो अलजेब्रा या, हाँ अलजेब्रा ही आता है मुझे, अलजेब्रा का अ, हाँ अलजेब्रा का है, मैं पहला चैप्टर है, उसमें आपको 10th में पढ़ाते हैं। मैंने मेरे टाइम में पढ़ा था, मेरे को भी इतना याद नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़े। एकदम। यस। अब एक क्वेश्चन आपके नाम, आपको मिलेंगे 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर आपको इसका आंसर लाना है। जो बच्चा आंसर लाएगा उसको अच्छा बच्चा माना जाएगा, जो नहीं लाएगा उसे फटके दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन फटके खाएगा। संस्कृति मैना, इसका आंसर मेरे को चाहिए, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यस। अब जरा देखते हैं। मान लो मैं एक बिल्डिंग पे खड़ा था, मैं बिल्डिंग पे, यहां से मैंने एक गेंद को नीचे छोड़ दिया। जब मैं इस गेंद को नीचे छोड़ा तब उसकी वेलोसिटी 0 थी।
बिल्डिंग की जो हाइट है, वो बिल्डिंग की हाइट थी 500 मीटर। आपको बताना है जब वो नीचे आएगा और जस्ट यहाँ पे टकराने वाला होगा, तब इसके v की वैल्यू कितनी होगी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी भी बोलते हैं, वो अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हो तो दो चीजें बतानी है। एक तो v की वैल्यू क्या मिलेगी जब वो टकराने वाला होगा, और कितना टाइम लगा उसको नीचे आने के लिए। बोलो कैसे निकाल पाओगे। So v square minus u square is equal to 2as. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। So इस फॉर्मूले यस, से निकाल सकते करेक्ट 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 करेक्ट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हैं। उससे तो क्या निकलेगी, v निकलेगी, करेक्ट ना। Yes. और t कैसे निकालेगी। So v minus u is equal to 80. v माइनस यू इज इक्वल टू, सही है सही है सही, निकालिए निकालिए निकालिए, बताइए मुझे कैसे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। So यस यस so यस। v की वैल्यू 100. क्या क्या। So v की वैल्यू 100. v की वैल्यू 100 है क्या। लेट अस सी, आइए चेक करते हैं। देखिए, अगर मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v का वैल्यू पता नहीं है, u का वैल्यू 0 है, 2 into a 10 है, s हमारा 500 है, ये हो गए हैं 10,000। नहीं भाई 2,000 ना, गरीबी नहीं, 10,000 सही है सही। v स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100। 100. Yes. जब नीचे पहुंचेगा तो उसका वैल्यू लगेगा 100 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना लगेगा, तो मुझे पता, मुझे लगता है कि आप इसका आंसर ऐसे दे दोगे। मुझे लगता है, मुझे लगता है आप ना बिना आंसर निकाले दे दोगे। एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 है, और वेलोसिटी नीचे 100 मिल रहा है, तो कितना टाइम लगा होगा 100 तक पहुंचने के लिए। 10 10 से बढ़ेगा ना। For 10. देखो, 10। मतलब 10 जीरो seconds. में 10, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 है ना, तो 0 से 1 सेकंड में 10 हो गया, दूसरे सेकंड में 20 हो गया, तीसरे में 30, चौथे में 40, पांचवे में 50, 60, सिक्स में 60, 7 में 70, 8 में 80, 9 में 90, 10 में बस। समझा कुछ Yes, sir. लगा, तो इसको हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v है 100, u 0, a 10 इंटू टी, कट कट, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। समझा गया, सोपा सोपा Yes. है। Yes. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। So समझ में आया. बहना, संस्कृति बहना, सर समझ में आया। क्या समझ में आया। सर आपने ये जो जैसे निकाला ना वो सब समझ में आपने आया। जैसे पागल बहना है, सब समझ में आ गया सर। ओके, मजाक कर रहा हूँ। Yeah, that's great. समझा ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़े थोड़ा सा। Yes, sir. यस। देर नहीं, बोल रही हाँ, पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, आपके एग्जाम एग्जाम नहीं है अभी। एग्जाम कब है आपके अभी स्कूल के। जनवरी। जनवरी में एग्जाम है क्या, और फिर 10th No, में sir. कब होगा। Feb. yes, फरवरी से क्या है। So exam. एनुअल। ओके, और वो खत्म कब होंगे एग्जाम, मार्च में। Yes. ओके ओके ओके, यस यस। लेकिन आपका नसीब अच्छा है कि जैसे आप लोग एग्जाम खत्म हो गए, तब हम लोग वहां पे फुल्ली ऑफलाइन रहेंगे, एक साल So आप। यस यस। so exam खत्म होने के बाद क्लासेस है 10th के. क्या क्या क्या, एग्जाम खत्म होने के बाद में। एक्स्ट्रा क्लासेस है 10th के स्कूल में.
होने दो ना, वो तो साल भर चलेंगे ना, क्या दिक्कत है उसमें। उसको और इसको मिक्स नहीं करना है, उसको जितना चलाना है चलने चलाने दो। वैसे मैं आपको पहले आज ही बता के रख रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है 10th में 90 टक्का लाने की। कौन बोला जरूरत है? किसको चाहिए 90 टक्का? यहाँ पे बताइए आप मुझे। सब लोगों ने 35 टक्का लाना है। कितना टक्का लाना है? 35% लाना है। ज्यादा लाने की जरूरत नहीं, पास होना है बस 10। सबको समझ में आ रहा है? और तुरंत बाद में क्या करना है? एक्सटर्नल में एडमिशन ले लेना है। और 2 साल में जितना बताऊं उतना ही करना है बस। क्योंकि वैसे भी 10वीं के मार्क्स पे कुछ नहीं होगा, 12वीं के मार्क्स पे होता है। वैसे 12वीं के मार्क्स पे कुछ नहीं होता। जेई नीट या फिर सीटी जो भी आप करोगे उसके मार्क्स पे होगा। तो पहले आप आपका गोल एकदम सा क्रिस्टल क्लियर रखो। क्योंकि वैसे भी 10वीं में आप 10% निकालो या 100 निकालो, या 10 मत निकालो, 35 निकालो या 100 निकालो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग से मेहनत करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं करना है। लेकिन ये 1 साल आपके पास देखो, आज जो सुजल नाम का लड़का है वो क्लास के लिए आ रहा है, बराबर। उसका एग्जाम पता है कब है? फेब्रुआरी में। लेकिन आपने सुजल के केस में शी इज सिंसियर गाय, उसके केस में एक चीज देखा, इज लिटिल बिट वीक इन कॉन्सेप्ट्स। Means we can see that the student, those are from 9th standard, they are giving more answer than him. Now just try to understand what will happen with him once he'll go to 11th standard. He's not having any conceptual knowledge. As such, it's not his fault also. Why? Because whatever is school syllabus, he's going accordingly. But he needs to prepare more than school syllabus. Yes, before 10th. But that opportunity will get. And what will happen by gaining 90% or 95%? It is just like that your father will move here and there towards your neighbor, and your father will say that, oh, my student, my son have got such a nice score, 90%, 95%, something like that. Other he'll waste his money on distributing pedas or jalebi here and there. Instead of it, you if you'll get a less score, you may save your 100 rupees or 200 rupees. Yes. सो जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद में फादर का नाम तुम्हारे लोनी में हो जाएगा, अगर मैं जितना बोल रहा हूं उतना करोगे। और मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पे यकीन करो। सर, यस। इस संडे से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। मैं आ रहा हूँ वहां पे। यस, एक्चुअली क्या हो गया ना, कैसा होता है, कोई कोई ऐसा टीचर रहता है, कोई आदमी रहता है, उसका वो ऐसा 25 26 27 28 साल का हो जाता है, फिर उसके घर वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं कि फिर उसको फिर घर पे जाना पड़ता है, उसको 2 4 चीजें देखनी पड़ती है। तो वैसा मेरा हो गया कि लास्ट मैं एक्चुअली मैं निकला तो लोनी के लिए, पहुंच ही नहीं पाया लोनी में। कुछ कंसर्न हो गए, तो इसकी वजह से फिर मैं लोनी में पहुंच ही नहीं पाया। और उस टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे, और आपको पता है आपके यहाँ पे इलेक्शन मतलब आ, क्या परिस्थिति होगी। तो इसीलिए फिर मैंने अवॉइड किया। मैंने बोला उधर आऊंगा तो ऐसे टाइम पास होगा, ना ही मुझे बैनर वाला मिलेगा। सारे बैनर तो मतलब माननीय वीके पटेल सर जी के ही बनाएंगे सब लोग, तो हमारे इसका बैनर कौन बनाएगा। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा रुक जाता हूँ। इसलिए मैं लास्ट टाइम आया था, आड़े फटा तक आया। लेकिन फिर जब मेरे को सिचुएशन पता चला कि गाँव जेवना है और मैंने बहुत कुछ सुना, तो फिर मैंने सोचा आगे जाने से अच्छा थोड़ा रुक जाए। लेकिन अभी मैं इस गुरुवार मतलब कल ही आ रहा हूँ मैं। आज मेरा छुट्टी हो गया, अभी मैं कल सुबह आ जाऊंगा उधर। और सर, कल कल और टाइमिंग। नहीं, कल परसों वर्क करना है मुझे, एकेडमी बनाना है, वो एक स्ट्रक्चर लेकर आना है। तो उसके कल नहीं, संडे का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग पूरा दिन रहेगा, संडे पूरा दिन, मतलब मोस्टली सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 3 बजे तक ऐसा रखेंगे हम लोग। सर्टिफिकेट लेके आना है क्या? क्या क्या? हाँ, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मतलब जब तक आप ऐसा ये नहीं बोलते ना कि अब नहीं समझ में आ रहा सर, तब तक उस दिन करना है। एक ही दिन मिलता है ना, तो उसको मैं एक्चुअल में ना, मुझे आपको सच में बनाना है, मतलब उस लेवल पे कि दिमाग आपका उस लेवल पे चल जाए कि आप बाद में 11 12 में चल जाए मेरे साथ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए ठीक है, कर लेंगे हम, डोंट वरी। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, आपसे भी ज्यादा सोच रहा हूँ, तो उसको वर्क कर लेंगे हम। यस। एक लास्ट क्वेश्चन, इसका अगर आपने आंसर दे दिया, एक काम करूँ क्या, मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे दूं क्या? आप जरा सोचो घर पे इसको कैसे सॉल्व करोगे। यस सर। इससे आपको पता चलेगा इक्वेशन कितने ईमानदार होते हैं। मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, पहला क्वेश्चन हार्ड रहेगा और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हार्ड रहेगा। दोनों क्वेश्चन जो बच्चा सॉल्व करेगा वो बच्चा बहुत खतरनाक माना जाएगा, ठीक है। पहला है, पहले एग्जाम्पल में है कि यहां से मैंने गेंद उठाया,
यहां से मैंने उसको ऊपर फेंका 70 मीटर पर सेकेंड से। एक्सेलरेशन का वैल्यू था, जो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जी तो नीचे की ओर होता है ना, अर्थ नीचे की ओर खींचता है ना, तो इसीलिए आप कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकते हो तो एक टाइम के बाद जाके रुक जाता है ना। तो जहां यस पे रुकेगा वो हाइट कितना रहेगा, ये पहला क्वेश्चन है। और कितने टाइम बाद ऊपर जाके रुकेगा, ये दूसरा क्वेश्चन। मतलब ऊपर जाके रुकता है फिर नीचे आता है ना, देखो स्विंग, ऐसा होता है ना, पर ऊपर गया ना वो तो, समझा गया। तो ये पहला क्वेश्चन है। एंड सेकंड एग्जांपल, मान लीजिएगा मैं पहाड़ी के कोने पे था। यहां से मैंने गेंद ऊपर फेंका। ऊपर मैंने गेंद फेंका था 20 मीटर पर सेकेंड से। तो गेंद थोड़ा ऊपर गया और फिर गेंद नीचे आया। अगर इस पहाड़ी का हाइट था 100 मीटर का, तो बताना जब गेंद इधर आके नीचे गिरेगा, देखो इधर जस्ट नीचे गिरने वाला होगा, तो वी का वैल्यू कितना होगा और टाइम कितना लगा होगा। कुछ समझा क्या? कुछ समझा? मैंने दो क्वेश्चन करे, दो अलग सिचुएशन है। एक में ग्राउंड से मैं नीचे ऊपर फेंक रहा हूं एक गेंद को 70 मीटर पर सेकेंड से, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। आपको बताना कितने हाइट पे जाके रुकेगा और टाइम कितना लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैं 100 मीटर सर हाइट से 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहा हूं, जब वो नीचे गिरेगा तब टाइम कितना हो गया होगा और वेलोसिटी कितना होगा। यस लाभ। सर फर्स्ट का टाइम 7 सेकेंड। इसने बराबर ट्रिक पकड़ लिया। जानवी, संस्कृति, उसने 7 बोला, आंसर सही बोला उसने। बताओ रे 7 कैसे आएगा? सोच के बताओ, आंसर मत निकालो, सोच के बताओ। देखो सर, अगर एक्सेलरेशन अपोजिट है इसको, तो इसको डीएक्सेलरेशन बोलेंगे ना, मतलब ये वेलोसिटी को घटाएगा ना। लेकिन हर सेकंड को कितने से घटाएगा? डीएक्सेलरेशन मतलब घटाता है ना, और यस एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ाता है ना। तो ये कितने से यस घटाएगा? 10 से घटाएगा। 7। मतलब एक सेकंड, जब एक सेकंड हो जाएगा तो 70 का 60 हो जाएगा। 2 सेकंड के यहाँ पे 60 का 50, 3 सेकंड के यहाँ पे 50 का 40, 4 सेकंड के यहाँ पे 40 का 30, 6 सेकंड के यहाँ पे 30 का 20, 7 सेकंड पे अ, दिमाग खराब, मैंने क्या बोल दिया, 10 मतलब, अब कैसे बताऊं मैं आपको। देखो मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशंस निकाल दूं, मतलब एक एक सेकंड बाद 10 10 से कम होगा ना, तो 7 सेकंड के बाद जीरो हो जाएगा ना वो तो। समझा कि नहीं समझा? मतलब रुक गया ऊपर जाके। यस संस्कृति, समझा? यस सर। इसको सिंपल इक्वेशन से भी समझा जा सकता है। कैसे इक्वेशन से समझे, देखो जरा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर ये एक इक्वेशन लगाऊंगा और एक इक्वेशन लगाऊंगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। अब आप मुझे बताओ, जब ये इधर पहुंच जाएगा ऊपर, तब इसके वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा ना फाइनल। इसीलिए तो रुका ना ऊपर जाके। सर डिस्टेंस 525। ओके ओके, लेट अस सी, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी 70 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। कैसा है? ये नीचे की ओर है ना, गेंद जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है ना उसको, मतलब इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, -10। कुछ समझा क्या? इनटू टाइम। अब आप बताओ मुझे कितना होगा। ये माइनस का ये माइनस से कट हो जाएगा, ये 10 के 2 से 7 आएगा। तो टी इज इक्वल टू क्या मिला? 7 सेकेंड। 7 सेकेंड के बाद रुकेगा। और अभी मेरे को क्या निकालना है? एस भी निकालना है ना। तो फाइनल यस वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -10 ना, क्योंकि अपोजिट वेलोसिटी है एक्सेलरेशन है, इंटू एस। तो देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये 4900 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इंटू 10 इंटू एस। इस जीरो से एक जीरो उड़ा दूंगा, ये 2 से 49 डिवाइड करो, 490 डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ? 245, 245 आ गया तेरा लाभ। यस सर। कितना आया? सर 525 आया। सर मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर। उसमें ए की वैल्यू को माइनस लिया क्या? सर गलत सर, टी का स्क्वायर नहीं लिया मैंने। हाँ, तो ये आंसर आया, कितना आएगा? 245। समझे क्या? यस यस। अब होमवर्क के लिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगाओ।
कल आने के बाद मैं इसको सॉल्व करने का ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? यस सर। ट्राई मुझे पता है, लेकिन फिर भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलेगा? यस। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।